जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो ज़मीं पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज इस वीडियो में दिन भर की कुछ खबरों पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले नए अध्यक्ष, एलटी ग्रेड भर्ती अब 2 चरणों में, यूपीपीएससी आयोग के पास 15 से अधिक परीक्षाएं कराना चुनौती, लोक सेवा आयोग एपीएस की उत्तर कुंजी नहीं जारी करेगा। ऐसे ही कुछ खबरों पे चलिए नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरीश तिवारी, तय करेंगे एजेंडा। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग के तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए ही गए थे, लेकिन अब कार्यवाहक सचिव की भी नियुक्ति हो चुकी है। तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आयोग कह रहा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। से आप नीचे देख रहे होंगे, आयोग के सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय लेने की तैयारी। अब कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय की भी नियुक्ति हो चुकी है और कार्यवाहक सचिव महोदय की भी नियुक्ति हो चुकी है। तो इन्होंने सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती पर निर्णय लेने का फैसला किया। आप सभी को पता है कि यह भर्ती 2022 की है। तो अब संभावित है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो आयोग के द्वारा कोई ना कोई कदम इस भर्ती के सापेक्ष उठाया ही जाएगा। यही बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड भर्ती की। तो 2 चरणों की परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी। पिछली बार एकल परीक्षा से हुई थी भर्ती, इस बार प्री मेंस कराने की योजना। मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछली बार एलटी ग्रेड परीक्षा सिंगल पेपर करवाया था, लेकिन इस बार एलटी ग्रेड परीक्षा में भी प्री और मेंस होगा, ऐसा आयोग सोच रहा है। ऐसा आयोग शायद निर्णय लेगा आगे चल के। थोड़ा खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। आयोग ने पूर्व में तय किया था कि यह सभी भर्तियां 2 चरणों की परीक्षा से करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती करता था। तो इस बार आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए 2 पेपर लेगा, प्री और मेंस लेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ नीचे देखिएगा, आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का वर्ष भर पहले अध्याचन मिल चुका है। मतलब आयोग के पास ऑलरेडी पहले से एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए 6000 पद मौजूद हैं, जिसपे आयोग को एग्जाम लेना है। लेकिन ये 1 साल पहले अध्याचन मिला था। हो सकता है एलटी ग्रेड में और वैकेंसी आने की संभावना हो जाए, क्योंकि 1-2 साल बीत चुके हैं। अब हम कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराना चुनौती। मतलब जब से आरओ का पेपर लीक हुआ है, तो आरओ के पेपर लीक होने के बाद आयोग सभी एग्जामों को अपने रद्द कर दिया है और सभी की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहा है। इसलिए आयोग के पास जून से दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा समस्या है कि 15 से ज़्यादा एग्ज़ाम कराने हों उसे। से देख लेते हैं हम, 11 फरवरी को हुई थी आरओ का एग्ज़ाम। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 11 फरवरी को हुआ था। पेपर लीक प्रकरण के कारण यह परीक्षा शासन ने निरस्त कर दी थी। इसके साथ ही 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथिक परीक्षा भी स्थगित हो गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11 फरवरी को जब आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद से आयोग लगातार सभी परीक्षाओं को रद्द करता चला गया, सभी परीक्षाओं को स्थगित करता चला गया। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना। आगे कुछ जानकारी और ले लेते हैं। एपीएस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यूपीपीएससी ने स्पष्ट की स्थिति। पूरा मामला क्या है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा और प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे।
आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। वहीं अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि परीक्षा में कई गलत सवाल पूछे गए थे और अगर आयोग उत्तर कुंजी जारी कर देता है तो गलतियां सामने आ जाएंगी। आयोग ने 7 जनवरी 2024 को हुई पहले चरण की लिखित परीक्षा के बाद 4 मार्च 2024 को इसका परिणाम जारी कर दिया, लेकिन पहले चरण की परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की। मतलब अभ्यर्थियों का दावा है कि यदि आयोग एपीएस की उत्तर कुंजी जारी करेगा तो उसमें आयोग ने कई सारे गलत सवाल पूछे से जिसका खुलासा हो जाएगा, इसलिए आयोग एपीएस की उत्तर कुंजी जारी नहीं कर रहा है। ये अभ्यर्थियों का दावा है और बयान है। आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि हम एपीएस की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये दिन भर की खबर थी। ऐसी ही खबरों को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले